हाय, दिस इज अमर सर। आज मैं हिंदी एग्ज़ाम जो हुआ था 7 फरवरी को उसका आंसर बताने जा रहा हूं डी सेट का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका 100 अजान एक सुजान। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हो गया आपका बालकृष्ण भट्ट। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए? तो जयप्रकाश नारायण गए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का। मालती के बच्चे का नाम टिट्टी था। क्वेश्चन नंबर 5, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। तिनकठिया का प्रथा किससे है? तो नील से है। किससे है? नील से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है? सिपाही की मां क्या है? वह एक एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 8, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो है नामवर सिंह। जनयुग के पत्रिका के संपादक कौन है? तो नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो ये हो गया आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि का। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि ने कहा किसकी रचना है? तो ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपका क्या है? तो किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? तो गोदरबिल के चौराहे पर। चेखोव किससे माफी मांगने गया था? बिरजालोव से। अगला क्वेश्चन हो गया आपका फ्रेंका की आया कौन थी? फ्रेंकुआ की आया कौन थी? तो फ्रेंकुआ की आया जो थी वो कौन थी? ये फ्रेंकुआ की आया कौन थी? तो ये कार्मेन। कौन थी? कार्मेन। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर देखें तो देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये किस कहानी का है? तो उसने कहा था, जो सूबेदार नहीं बोल रही 8 साल की बच्ची। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च प्राप्त हुआ था? किसे? तो ये जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में क्या है? आपस में धांगर जो है वो किस भाषा में बात करते थे? तो मिश्रित और आव भाषा। मिश्रित और आव भाषा में। जानवर और जानवर किसकी रचना है? तो जानवर और जानवर जो है वो मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की पुत्री की उम्र क्या थी? तो मुन्नी का उम्र था 14 वर्ष। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो भूषण जी के पिताजी। 21 नंबर में चलते हैं। 21 नंबर में जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम? तो सुखबीर, जनेसर और फिर वो ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्नलिखित में से रचना मलिया जी की है। मलिया जी की रचना संवाद और एकालाप। संवाद और एकालाप। तिरिच, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तिरिच शीर्षक कहानीकार दशहरे के दिन कौन से पक्षी को देखना चाहिए? तो नीलकंठ शुभ होता है। लीड बेटा किस में विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं? जय कृष्ण मूर्ति। पाल गोमल का स्कूटर किसकी रचना है? तो ये उदय प्रकाश का। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। जैसी किस भाषा के कवि? अवधी भाषा के। इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्ति धारा के थे? तो यहाँ पर जो है ना कबीरदास निर्गुण शाखा के थे। सूरदास हो सकते वात्सल भाव के थे, तो सूरदास। ठीक है। किस कवि का मूल नाम रामबोला था? रामबोला। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान काशी था। क्वेश्चन नंबर 31, हरिशंकर में कौन सा समास है? हरिशंकर
हरिशंकर में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व हो गया, हरिशंकर में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 32, चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में जो है वो कर्मधारय समास है। रस भरा शब्द में कौन सा समास? तो रस भरा में कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण? द्विगु, द्विगु का मतलब जिसमें संख्या की बोध हो, तो पंचतंत्र। किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। 100 का तत्सम रूप क्या है? सत्य। सत्य मतलब 100। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं कि कौन सा विदेशी शब्द है? कौन सा विदेशी शब्द है? तो कैची। जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो योग रूढ़। कौन सा है? योग रूढ़ है जलज। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, अधिकार शब्द में उपसर्ग अधि है। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है? अवज्ञा है। उसके बाद हो गया छपय। क्या है? छपय एक छंद है। छपय क्या है? छंद है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, तो चिंतामणि किस काल के कवि? तो जैसे भूषण जी रीतिकाल के कवि हैं, तो चिंतामणि उन्हीं के भाई हुए, तो वो भी रीतिकाल के कवि। निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? छायावादी जयशंकर प्रसाद। छायावादी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 44, कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है? तो वो हो गया आपका सरधा। सरधा है कमायनी। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह। राख से लिपा हुआ चौका जो है यह किस कविता का है? तो उषा का है। कमायनी एक पूर्ण विचार, ये एक अलग, कमायनी अलग है, कमायनी एक पूर्ण विचार ये अलग है। ये हो गया गजानन माधव मुक्तिबोध का। गजानन माधव मुक्तिबोध का 100% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो रघुवीर सहाय ने। विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई? नौकर की कमीज। नौकर की कमीज। समय के पास समय, समय के पास समय के राइटर कौन है? समय के पास समय के राइटर हैं अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। सुभाष स्वर में उपसर्ग क्या है? सुभाष में सु है। लघुत्व में प्रत्यय है अधा तो वो तो है। वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय? वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वीरता ता है। फिर हो गया रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय? रक्तिमा तो इमा है। पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय है, पार्वती नहीं होगा। प्रथम शब्द का विशेषण होता है प्राथमिक। प्राथमिक। निज शब्द का विशेषण निजी। निजी कमरा, निजी मामला, ऐसा। तो दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। उसके बाद हो गया आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य जो है यह काम आप पर निर्भर करता है। यह काम आप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, वहां अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, ये कौन सा पदबंध है? तो ये संज्ञा पदबंध है। अगम शब्द का विलोम होता है सुगम। अगला क्वेश्चन 62 में आते हैं, तो एकेश्वरवाद का बहुदेववाद होते हैं, अपोजिट वर्ड विलोम शब्द। उग्र शब्द का विलोम सौम्य होता है। अगला क्वेश्चन हो गया आपके पास कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग। विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया आपका दुष्कर। क्या हो गया? दुष्कर। यस। जगत जोड़ आनंद मतलब जगदानंद। जगदानंद, इसका उत्तर हो गया जगदानंद। क्वेश्चन नंबर 67 में कौन शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है? यन स्वर संधि का उदाहरण है यद्यपि। सज्जन शब्द का विशेष संधि विशेष सत्य जोड़ जन, सत्य जोड़ जन, सत्य जोड़ जन, ये बी नंबर हो गया। 68 में अगर चलते हैं तो 68 रमेश शब्द का संधि विशेष रमा जोड़ इस, रमा जोड़ इस हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 को अगर देखें तो 69 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? परीक्षण, पिशाच, प्राण, भूधर, मतलब परीक्षण सही है, बाद बाकी सब क्या है? सॉरी ये जो है ये इसका प्राण गलत है, मतलब ये कौन सा शब्द और शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द जो है ये तो अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, मतलब परीक्षण बिल्कुल सही है। बिना पानी शब्द में कौन सा समास? तो बहुब्रीहि हो गया।
बहुब्रीहि। लिंग शब्द में कौन सा भाषा है? ये हो गया आपका लिंग 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 जो फारसी हो गया। राग शब्द क्या है? स्त्रीलिंग हो गया, राग शब्द स्त्रीलिंग हो गया। मोती शब्द क्या है? मोती शब्द हो गया आपका पुल्लिंग, मोती शब्द हो गया पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण जो है आपका अघोष है? अघोष ये थ हो गया। कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होता है आपका य। क्या होता है? य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी में उष्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फ का उच्चारण स्थान क्या है? होस्ट होता है, होस्ट। वह भला आदमी है, भला आदमी है, वह भला आदमी है। इसमें भला कौन सा विशेषण है? तो गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक हो गया। ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ये जो होता है वो दीर्घ स्वर है, दीर्घ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। 80 में देवे शब्द का संधि विच्छेद देव जोड़ इस सी नंबर, देव जोड़ इस सी नंबर होगा। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। तूती बोलना मतलब प्रभाव जमाना। गीता गई होगी, गीता गई होगी, ये वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल, गई होगी भविष्य काल। ठीक है, गई होगी। तो ये जो है अगर देखा जाए ये भूतकाल को शो कर रहा है, लेकिन संशय वाला भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। रीति शब्द का बहुवचन क्या है? रीतियां। रीति शब्द का बहुवचन क्या हो गया? रीतियां हो गया। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया। तो यहां पर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रपति कौन है? यहां पर कौन क्या है? कौन सा सर्वनाम? तो प्रश्नवाचक। मैं घड़ा भरता हूं, सकर्मक क्रिया हो गया, सकर्मक क्रिया। वह कलम से लिखता है, किस कारक को कर्ता ने? करण से, थे करण कारक हो गया। निम्नलिखित में से अशुद्ध, अशुद्ध कौन सा है? वनवास, मरण, वीणा। रसायन भी सही है, वीणा गलत लिखा हुआ, अशुद्ध शब्द वीणा है। अगला क्वेश्चन हो गया कोष्ठक में अंकित विराम चिन्ह क्या है? इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं, जो दो को जोड़ते हैं, योजक। मंडली शब्द में कौन सा? समूहवाचक। सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शब्द, सॉरी सर्प है। तो सर्प का पर्यायवाची क्या है? सर्प। सर्प मतलब सांप होता है, तो सर्प का पर्यायवाची आपका उरग हो गया। क्या हो गया? उरग। उरग मतलब सांप होता है। ब्रह्मा, ब्रह्मा का हो जाएगा आप चतुरानन। चंद्र शब्द का पर्यायवाची, चंद्र शब्द का पर्यायवाची हिमांशु हो जाएंगे। जिसके 4 पद है 94 में, जिसके 4 पद है उसको बोलते हैं चतुष्पद। जिसे भय नहीं है उसको बोलते हैं निर्भीक, निर्भय। ठीक है, निर्भर होगा नहीं, निर्दय नहीं होगा, निर्भय होगा। क्वेश्चन नंबर 96, 96 में अगर चलते हैं तो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। गिरा हुआ आदमी पतित कहलाता है। उसके बाद हम दिन दुनी रात चौगुनी, दिन दुनी रात चौगुना, मुहावरे कर खूब उन्नति करना। पगड़ी रखना का मतलब होता है इज्जत रखना, इज्जत बचाना। और 100 में चलते हैं तो नाच नचाना का मतलब हुआ तंग कर देना, नाच नचाना। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको 100% करेक्ट आंसर बताया। किसी में अगर कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो मुझे चैट करके मुझसे बात कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको फिर से अच्छा से बता दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू।